हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं और आपको भी डर लगता है कि भैया हमने तो अभी कुछ भी नहीं पढ़ा और तो भी हम अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें? क्या ऐसा तरीका है जो आप हमें बता दें जिससे हम बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स लेकर आ जाएं और हमने अभी तक एक भी पढ़ाई नहीं की गई? तो बच्चों, उसके लिए एक बेहतरीन तरीका मैं एक फार्मूला बताने वाला हूँ, जिसके द्वारा अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं करके आए और फिर भी सोचते हैं कि यार बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट आ जाए और आपने एक भी पढ़ाई नहीं की, तो उसके लिए मैं कुछ बेहतरीन तरीका मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आज का टॉपिक होने वाला है बच्चों, बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। भैया बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखना है, तो इसके लिए मैं बताने वाला हूँ कि अगर भाई आपने एक भी पढ़ाई नहीं की और कैसे क्वेश्चन बनाने हैं, क्या करना है, सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद भी आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। अगर आपको पसंद आए मेरी मेहनत, अगर नहीं आती तो मेरे भाई कोई ज़रूरत नहीं है लाइक वाइक करने की। ठीक है, तो देखिए बेटा, आज का जो टॉपिक है, बिना पढ़े 450 नंबर कैसे लाएं। अगर आपको कुछ नहीं आता, तो भी भैया आएंगे। तरीका मैं बताने वाला जो हूँ। अब देखिए, आप कॉपी में क्या लिखेंगे, आपको कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखने का तरीका होगा, ये मैं सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरी जानकारी वीडियो में देखें। अगर आपको पूरी जानकारी पानी है तो वीडियो भैया लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है जी। अब देखिए, अगर कुछ बच्चे जो पढ़ लिख रखे होंगे ना थोड़ा बड़ा, तो ये जो वीडियो देख लेंगे तो उनके भैया कितने मार्क्स आने वाले हैं वो भी तैयार हो जाएं। भैया उनके तो 95% मार्क्स आएंगे, उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। देखिए, चलते हैं बच्चों, अब सीधा काम की बात करते हैं, नो बकवास, सीधा काम की बात। देखिए, सबसे पहले बच्चों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले आप एग्ज़ाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। बहुत सारे बच्चे या तो काला ही काला का पेन लेकर चले जाएं, 2-3, नीला ले ही ना जाएं। बहुत सारे ऐसे भी मेरे भाई लोग हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मेरे ऐसे भी भाई लोग हैं, तो ऐसा मत करिएगा। काला और नीला, ब्लैक और ब्लू, दोनों पेन आपको ले जाने हैं। ठीक है मेरे भाई, भूलिएगा नहीं। आगे चलिए, आगे देखिए। अब बहुत बड़ी बात है बच्चों कि जो MCQs OMR में भरने के लिए आते हैं और बच्चे भर नहीं पाते। ठीक है, उसके लिए तरीका, आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। एक समय होगा, निश्चित समय में ऑब्जेक्टिव MCQs क्वेश्चन भरने होंगे, जो कि आपको OMR सीट मिलती है। क्या मिलती है? OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर आपको मिलेगी, जिसमें आपको भरना है। अब भैया ऐसे करके, जैसे पहले का कोई क्वेश्चन लिखा होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है और उसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो सही ऑप्शन में आपको टिक लगाना है और गोले को अच्छे से भरना है। बहुत सारे बच्चे गोले को बाहर भर देते हैं, अच्छे से नहीं भर पाते, और गोला को आधा भर देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है, आपको पूरा गोला अच्छी तरीके से फिल करना है और गोला के बाहर नहीं फिल करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे करके आपको गोला भरना है। जैसे दूसरे का भी आपने देखा कि कोई आंसर क्वेश्चन पढ़ा, अब कि कमायनी किसकी रचना है, और उसमें कोई ऑप्शन जयशंकर प्रसाद है और वो ऑप्शन डी है, तो आपको डी को बहुत आहिस्ता और बहुत ध्यान से भरना है, ताकि क्योंकि OMR सीट तो भाई मशीन से चेक होती है, तो मशीन में अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो फिर वो उसका नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो अच्छे तरीके से गोले के बाहर न जा पाए, और ऐसे करके आपको फिलअप कर देना है। ऐसे ही तीसरा प्रश्न को भी करना है। तीसरा प्रश्न में भी जैसे हमने सोचा बी ऑप्शन सही है, तो बी को अच्छे तरीके से ऐसे नहीं फिलअप करेंगे कि इतना बस छोड़ दें, ऐसे नहीं करेंगे, ये कोई तरीका नहीं। अच्छे से बच्चों पूरी तरह से फिलअप करना है। ठीक है, पूरा गोला अच्छी तरीके से भरना है, रंगीन कर देना है। ठीक है, ऐसे करके अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगला प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न, इसमें भी ऐसे ही करना है।
जैसे डी ऑप्शन सही है, इसमें हमको कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपको गोला अच्छे तरीके से भरने हैं। ठीक है, गोला के बाहर नहीं भरेंगे, जैसे कि कभी कभी ऐसे लिख दिया जाता है, हम लोग भर देते हैं। गोले को ऐसे नहीं करना है कि गोले में ऐसे सही गलत नहीं भरने हैं। तो ये तरीका बच्चों हैं भरने के OMR सीट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए आगे देखिए बच्चों, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव मतलब लिखने वाला। अब बच्चों यहीं से पॉइंट की चीज़ें हैं। फर्स्ट पेज में आप काट पीट कर नहीं लिखेंगे कि पहला जो पेज हो बच्चों उसको बढ़िया अच्छे से सजा सुंदर सुंदर लिखना है। ठीक है, उसमें कोई काटा पीटी नहीं कि थोड़ा सा लिखा और ऐसे राम और फिर उसको ऐसे ऐसे गड़बड़ कर दिया, तो वो तरीका आपका सही नहीं हो जाएगा। उससे जो एग्ज़ामिनर होता है उसमें बैड इम्फेक्ट पड़ता है, तो वो तुम्हें नंबर भाई कम देगा। जो 4 नंबर का प्रश्न होगा तो उसको 2 ही नंबर में आपको निपटा देगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है। जितनी अच्छी आपकी राइटिंग बन सके उतना बढ़िया आपको लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, अब बच्चों कैसे बेनिफिट होगा कि जब वो आपकी राइटिंग देखेगा एग्जामिनर, तो बेशक आपका क्वेश्चन गलत है, 4 नंबर का प्रश्न आया ना, वो मेरा भाई 3 नंबर आपको देकर ही जाएगा। ठीक है, तो ये सारे तरीके होते हैं आपको करने की। अब देखिए, जिसके लिए आप वीडियो में अब तक रुके रहे हैं, वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं, वो पॉइंट अब आने वाले हैं, जिसमें मेन बात अभी मैं बताने वाला हूँ। रूल नंबर 3 में क्या है, जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही ज़रूर पढ़ें। जैसे मैंने कहा, कभी कभी आप पढ़ रहे हैं प्रश्न कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है, और आप पढ़े हैं कि रचना है। ठीक है, और वहाँ पर आप गलत करके आएंगे, तो पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से सही ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द का प्रयोग न करें। गाना, गाली, कसम और कोई ऐसी चीज़ें ये सब ना लिखें कि भैया मेरी शादी होने वाली है, मुझे पास कर दो। ये सारी चीज़ें नहीं लिख सकते। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बहुत सारे लोग करते भी, बहुत सारी गर्ल्स कर देती है कि मेरी शादी होने वाली है, प्लीज़ मुझे पास कर दो। और बॉयज़ भी ऐसा करते हैं कि मुझे पास कर दो, ये मेरा फ़ोनपे नंबर है, ये मेरा पेटीएम नंबर है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों से कुछ होने वाला है नहीं, आप ऐसा सब ना करिएगा। ठीक है, हाँ, अब वीडियो जो कि बहुत ज़रूरी में अब जो पॉइंट आने वाले हैं वो है 5 पॉइंट में पूरी बात ही मैंने ख़त्म कर दी है। सभी प्रश्नों का जवाब देना है। कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। कोई भी प्रश्न आए, आपको नहीं आ रहा तो भी लिखेंगे। अगर आपको आता है तो पूरा लिखें, नहीं आता है आधा भी ज़रूर लिखें। अगर आपको 4 नंबर का प्रश्न है और उसको अगर आप आधा भी लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसको छोड़ना नहीं कि नहीं गलत हो जाएगा, ये गलत ही सही, लिखेंगे ज़रूर। ठीक है, आगे की बात बच्चों, क्योंकि एग्ज़ामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है। मतलब जितना सही, जैसे 4 लाइन का है तो इस दर तुमने 2 लाइन भी सही लिखी है ना, तो उसके भी नंबर मिलेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है क्या करें? जब आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो भैया अब चीज़ें जो यहाँ से आप जिस वीडियो के लिए अब तक वेट कर रहे थे, ठीक है, अब देखिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है, ये है भैया महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसे लिखना है जाने। सबसे पहले तो भैया कोई भी कॉपी हो, पहला पेज और कोशिश हो दूसरा पेज, जो प्रश्न आते हों उनको पहले अच्छे से साफ साफ लिख दो। ठीक है, जैसे मैंने कहा, अगला को विद्युत धारा क्या है, आपको नहीं आता है कि विद्युत धारा क्या है, तो पता है आप क्या करेंगे,
जो भी आपको पता हो विद्युत धारा के विषय में, सपोज दैट आपको पता है कि यार मुझे कुछ भी नहीं आता तो मैं लिख दूंगा विद्युत धारा एक सदिश राशि है, एक जो भी आप इसके विषय में कुछ भी पता हो वो आप लिख दें, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। मगर विद्युत धारा से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखेंगे तो ही आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। और ठीक है, और तीसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों की कोशिश करनी है राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। जो भी पेपर में आए, अगर नहीं आ रहा तो इधर का क्वेश्चन उठाकर उधर, उधर का क्वेश्चन उठाकर इधर, किसी के बीच में भी घुसेड़ देना है। कोई दिक्कत नहीं है कि आप सोचें कि वही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। और अगर आप ये तरीका अपनाएंगे ना तो इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है मेरे भाई, बहुत बेनिफिट होने वाला है, ये मेरी गारंटी। अगर आप ऐसा करेंगे तो, और सबसे बड़ी बात है आपको कसम परेड नहीं लिखनी है, कसम वसम नहीं देनी है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको चीज़ें समझ में आई हों तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और एक लाइक भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।